हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 39 जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट forming a structure known as zygote which eventually develops into the fetus। तो देखो, एक है मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं और एक है फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं। ये दोनों ही आपस में फ्यूज़ करते हैं। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहेंगे जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद ये बन जाता है फीटस। ठीक है। इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग ये कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इस केस में क्या होता है? स्पर्म एंड एग का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ऑन दिस बेसिस एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ लिया है। अब एनिमल्स को दो और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ओविपेरस एंड दूसरे होते हैं विविपेरस। अब क्या होते हैं ये, इन्हें समझते हैं। ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, यानी अंडे देते हैं वो। इनमें जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व्स बट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू होता है और इनके जो एग होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड शेल होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस फीटस को। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं और सारे फिशेस वगैरह हैं। ठीक है। अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ओविपेरस में, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें विविपेरस एनिमल्स की, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स नहीं देते हैं, ये बर्थ देते हैं किसको? इंडिविजुअल्स को, यानी कि इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिनको ये जन्म देते हैं, अपने जैसे एक इंडिविजुअल को ये पैदा करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फर्टिलाइजेशन बोथ अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? डॉग, कैट एंड ह्यूमंस। इन सब में ये सब क्या है? ये विविपेरस हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें एक टेबल दे रखी है जहाँ पे हमें कंपैरिजन दे रखा है ओविपेरस एंड विविपेरस के बीच का, और यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमें कह रखा है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में मीनिंग कंफर्म हो गई। अगर अब इसका हम सेकंड पार्ट देखें, फर्टिलाइजेशन, तो ओविपेरस एनिमल्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर हम विविपेरस की बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। अब इनके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन इन्हें कहाँ से मिलता है? तो एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक। तो ओविपेरस में जो एग का यॉक होता है वहीं से इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। और विविपेरस की बात करें तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब देखो, ओविपेरस में जो चांस है सर्वाइवल का वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इनमें जो एग हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेवलप होते हैं। ठीक है।
और अगर हम विविपेरस की बात करें तो इनमें सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ओविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और विविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन, डॉग, एलिफेंट्स एंड कैट। ओविपेरस के एग्जाम्पल्स ये सारे हैं और विविपेरस के एग्जाम्पल ये सारे हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज एम्ब्रियो ऑफ ओविपेरस एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स। तो ओविपेरस एनिमल्स जो हैं उनके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो आप लिखेंगे एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो हमें ओविपेरस में और विविपेरस में डिफरेंस बताना है। तो ये जो पूरी टेबल है ये डिफरेंस ही बता रही है, तो आप इस टेबल को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें कह रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओविपेरस और विविपेरस। तो आप पहले लिखेंगे ओविपेरस, ठीक है, एंड नेक्स्ट में लिखेंगे विविपेरस। अब ओविपेरस में कौन कौन से हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं वो ओविपेरस हैं, टाइगर विविपेरस है, इसके अलावा फिश हैं वो भी ओविपेरस हैं, एंड ह्यूमंस हैं वो विविपेरस हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।